जो राम कृष्ण नाना प्रकार के देवी देवता के नाम को उछाल करके झूठ को सांच में कन्वर्ट करके राम को बुद्ध से, राम को अंबेडकर से एग्जाम्पल दे करके जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो काल्पनिक राम है, काल्पनिक हनुमान है, काल्पनिक कृष्ण है, ये सब काल्पनिक चीज को, झूठी बात को सत्य से टैली कराने का इन लोगों का धंधा है। चूंकि राम भारत में पैदा नहीं हुआ, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो आज बच्चा है वो बराबर राम का नाम सुनते, कृष्ण का नाम सुन करके उसके जेहन में, उसके मस्तिष्क में राम स्थापित हो जाए, जबकि राम टोटल काल्पनिक है, टोटल झूठ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप अक्सर देवी देवताओं का विरोध करते हैं, आपने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं, हमेशा अंबेडकर की बड़ाई करते रहते हैं, उनके विचारों का चर्चा करते रहते हैं। हो सकता था कहीं आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होती, आप भी स्वर्ग जा सकते थे, स्वर्ग को देख सकते थे। आप विरोध करते इसलिए आपको नहीं पता है कि स्वर्ग है या नहीं। हरि के भजे से हरि के होए, अब अंबेडकर भजे से मंत्री होए। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। 7 पीढ़ी से उनका खानदान, हम लोगों का खानदान राजा रामचंद्र जी के आरती गैलक, के बैकुंठ में गेल प्रेम फल के पवई बा। पूछस मोबाइल धरा के बाप दादा से, हम लोगों के समाज के लोग पूछे, 7 पीढ़ी से राजा रामचंद्र जी के आरती गैल बैकुंठ में प्रेम फल पवई बा, तो मोबाइल धरा के पूछा कि प्रेम फल के स्वाद कटहर लेखन बा, कि लीची लेखन बा, कि पपीता लेखन बा, कि अमरूद लेखन बा, पूछा। तो पहले का कहावत था कि हरि के भजे से हरि के होए, अब अंबेडकर भजे से मंत्री होए। अभी चल गया। अब वो देश में एक नई नई शिगुफा छोड़ा जाता है, नई नई उलझन पैदा किया जाता है, जिसमें 90% बैकवर्ड जी उलझ जाए, और उलझ करके मूल समस्या जो है देश के अंदर, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी का बढ़ता हुआ प्रकोप, कृषि विभाग का दुरुपयोग, पर्यावरण, इस तरह से और बहुत से देश में समस्या जो बनता जा रहा है, इधर देश की जनता का ध्यान न जा करके देश में विदेशियों के हाथ में जो सत्ता चली गई है, इस पर लोग अपना सोच समझना, तर्क वितर्क न करना शुरू कर दें कि देश में आर्यों के हाथ में सत्ता मूलतः चला गया है, और बैकवर्ड के जितने भी नेता हैं सब चापलूसबाजी में लगे हुए हैं। अब उस चापलूसबाजी में वो अपना मलाई के फेर में पड़े हुए हैं, अपना वो एक धंधा समझ करके वो राजनीतिक घेरे में चले गए हैं, चाहे जोन दल में हों, सब उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देश में तो आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिए, जिससे देश को संचालित किया जाता है, शासन प्रशासन में उनके संविधान का अनुसार देश को एक नीति निर्धारित करने का, नीति तय करने का, समाज को दिशा निर्देश करने का एक रास्ता है। अब उस रास्ता पर इन्होंने जो समाज को ले जाना चाह रहे हैं, वो रास्ता से अलग एक अपना धारा बनाना चाहते हैं। जो राम कृष्ण नाना प्रकार के देवी देवता के नाम को उछाल करके झूठ को सांच में कन्वर्ट करके राम को बुद्ध से, राम को अंबेडकर से एग्जाम्पल दे करके जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो काल्पनिक राम है, काल्पनिक हनुमान है, काल्पनिक कृष्ण है, ये सब काल्पनिक चीज को, झूठी बात को सत्य से टैली कराने का इन लोगों का धंधा है। चूँकि राम भारत में पैदा नहीं हुआ, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो आज बच्चा है वो बराबर राम का नाम सुनते, कृष्ण का नाम सुन करके उसके जेहन में, उसके मस्तिष्क में राम स्थापित हो जाए, जबकि राम टोटल काल्पनिक है, टोटल झूठ है। आरएसएस वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, आज न कल धराशाही होंगे, तो फिर
हजारों वर्ष पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप अक्सर देवी देवताओं का विरोध करते हैं, आपने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं, हमेशा अम्बेडकर की बड़ाई करते रहते हैं, उनके विचारों का चर्चा करते रहते हैं। हो सकता था कहीं आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होती, आप भी स्वर्ग जा सकते थे, स्वर्ग को देख सकते थे। आप विरोध करते इसलिए आपको नहीं पता है कि स्वर्ग है या नहीं। लेकिन आज से मैं पूछता हूँ कि जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय से सुनता आ रहा हूँ, सत्यनारायण झूठनारायण कथा में कॉमन जब होने लगता है, पूजा ब्राह्मण कराता है, जब आरती गाता है, उसमें भी हमारे खानदान के, हमारे समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से आते हैं, जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, अब बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो जे राजा रामचंद्र जी के आज वो अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहे हैं, पूरा समाजे तो पार्लियामेंट है, पूरे भारत ही पार्लियामेंट है, जहाँ से पार्लियामेंट के लोग जहाँ से जाते हैं, तो भारत की जनता तो समुद्र है, वो तो कि 10 बीघा 5 बीघा में पार्लियामेंट है, वो 500 मेंबर हैं, और जो 4 अरब जनसंख्या के क्षेत्र से ना वो लोग गए हुए हैं पूरे देश के अंदर। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो 7 पीढ़ी से उनका खानदान, हम लोगों का खानदान राजा रामचंद्र जी के आरती गैलक, के बैकुंठ में गेल प्रेम फल के पवई बा। तो पूछस मोबाइल धरा के बाप दादा से, या हम लोगों के समाज के लोग पूछे कि 7 पीढ़ी से राजा रामचंद्र जी के आरती गैल बैकुंठ में प्रेम फल पवई बा, तो मोबाइल धरा के पूछा कि प्रेम फल के स्वाद कटहर लेखन बा, कि लीची लेखन बा, कि पपीता लेखन बा, कि अमरूद लेखन बा, पूछा। काहे के लिए इसी गुफा छोड़ते हैं कि राजा राम 7 पीढ़ी बैकुंठ में उनका जन्म तर जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। तो स्वर्ग का अता पता लगा के गृह मंत्री रखे हुए हैं का, कि स्वर्ग कहीं है अंतरिक्ष में, स्वर्ग नरक कहीं होता है, अमित शाह को पता है तो भेजे, हम भी जा रहे हैं। न तो वो अगर स्वर्ग अगर है तो अमित शाह चल के बतावे कि स्वर्ग यही है। तो ये गृह विभाग के गृह मंत्री होकर के इतना झूठा सिगुफा देता हो कि 7 पीढ़ी से तर जाएगा रामचंद्र जी के आरती, तो इतना दिन से छोट जात पढ़लक है तो कौन तर गए, तो ऊपरे तो सब बा। तो राजा रामचंद्र जी के तो 7 पीढ़ी से बैकवर्ड, सत्यनारायण झूठनारायण कथा में राजा रामचंद्र जी के जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम ढोल झाल बजा के कहलक, तो कहाँ कोनो तर गेलक। एक महीने तक चलता है जय जय सिया राम। हाँ हाँ हाँ, नवा होता है 15 दिन 20 दिन सवा महीना तक सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, इतना लोग चिल्लाया है, इतना लोग झाल बजा के चमड़ा कूट करके ढोल बजा के सीताराम। आई 7 बेर 8 बेर अमित शाह कहलन है। इतना तो जरूर है कि डॉक्टर अम्बेडकर के हरि के भजे से हरि के होए, हरिजन भजे अम्बेडकर भजे से मंत्री होए हैं। तो अम्बेडकर क्या जो भज रहा है सो मंत्री हो रहा है, तो अमितो शाह चौहई बनन। अब राजा रामचंद्र जी का भंडाफोड़ हो गया, सारे देश के लोग अब समझ रहे हैं, 90% बैकवर्ड समझ रहा है। सब काल्पनिक बात में समाज को फंसा करके उसी के आड़ में ये राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, इस सब का खेती करा करके समाज का सेंटिमेंट उभा करके ये लोग सत्ता में है। समाज जिस दिन समझ जाएगा उस दिन ये लोग आ जाएंगे रास्ते पर। अच्छा, अम्बेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं हो रहा, भगवान का नाम लेते स्वर्ग में जो बयान था, तो इसका मतलब आप शुरू से अम्बेडकर साहब के विचार को, अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं। और भी बहुजन समाज है, अर्धक शोषित समाज है जो जागरूक हो चुका है, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है, अक्सर बाबा साहब की नाम, उनकी जयकारा करते रहते हैं। तो क्या वे लोग अभी नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या वो लोग नरक में जाएंगे? उनके बयान के हिसाब से मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ। अरे नरक आदमी जो भी यहाँ है, जी। इस देश के अंदर जो भी इंसान है, जो काफ़ी अमन चैन से जी रहा, काफ़ी सुख समृद्धि में है। जैसे अमित शाह का स्थिति, केंद्रीय मंत्री है, करोड़ों रुपया का उसका आमदनी है, बड़ा बड़ा वो लोग घोटाला करता है, बड़ा बड़ा मेथी से पैसा लेता है वो लोग। तो वो लोग तो स्वर्ग काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। लेकिन जो सिसकती झोपड़ी में जो मजदूर किसान है, जो खेत खलिहान में काम कर रहा है, जिसका फसल मारा जा रहा है, जो जिसका फसल दहा जा रहा है, वो नरक गीज रहा है। अच्छा। वो नरक का जीवन जी रहा है, जिसके बाल बच्चों के देह पर समुचित वस्त्र नहीं है, जिसके देह पर तेल नहीं है, जिसके पास साबुन
बिखरा हुआ बाल, ऐसी व्यवस्था में जो समाज में जी रहा है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षा उचित नहीं, जिसका इलाज उचित नहीं है, वो नर्क गीज रहा है। और जिसका मलाइये खा रहा है, केंद्रीय मंत्री बना है, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बना हुआ है, वो स्वर्ग भोग रहा है। अमित शाह बूझ रहे हैं कि अपने जकरा पैर न फाटे बेवाए, वो क्या जाने पीर पड़ाए अब अम्बेडकर के नाम, आज़ादी के नाम अगर वही अंग्रेज रहता तो ये लोग चमचागिरी करते अंग्रेज के। हाँ, ये लोग चमचागिरी करते, वो भगत सिंह ये लोग नहीं बनते। अंग्रेज का विरोध ये लोग नहीं किए, इनके खानदान, इनके बाप कौन भगत सिंह था, भगत सिंह के परिवार के था। ये लोग अवसर एगो मिल गया, ये लोग आ गए, गृह मंत्री बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए, सेंटिमेंट हिंदू मुस्लिम के समाज में पैदा करके, राम का नाम उछाल करके, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का एक टारगेट करके ये मंत्री बन गए। समाज यहाँ का, भारतवर्ष का समाज पूरा अज्ञानी, पूरा अंधविश्वासी, पूरा मूर्ख बनाया गया है। ब्राह्मणवाद के साजिश में सारा बोर है, ब्राह्मणवादी सेंटिमेंट में डूबा हुआ है। यहाँ का 90% बैकवर्ड पूछता है कि राम सही में हुआ था, पूछता है कि राम के ठीके नाम लेना से तर जाएगा, पूछता है कि रामे भगवान था। उसके पास तो कुछ आता पता नहीं, सब पशु के समान बना दिया गया है। वो ईश्वर में कॉन्फिडेंस करता है, ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर ब्राह्मणों का खेती है, ईश्वर शब्द तो साजिश के तहत बनाया गया है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था ईश्वर ईश्वर होता है। बुद्ध ने भी कहा, डार्विन भी कहा कि ईश्वर शब्द तो मानवकृत शब्द है।